दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि सेविंग्स करने का और उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्ट करें तो करे कहां। इन्वेस्टमेंट के मोटा मोटी 4 ऑप्शंस हम देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कोई फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दो। एग्जांपल, आप एफडी में पैसा लगा सकते हो, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, आप डिबेंचर्स के अंदर भी पैसा लगा सकते हो। एफडी आपको पता है आमतौर पे 6 से 8% के राउंड रिटर्न देती है। जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उनकी रिटर्न भी सेम 7-8% रहती है। और कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर नॉर्मली 9 से 10% तक या 11% तक भी इनकम हो जाती है। हालांकि कंपनी के डिबेंचर गवर्नमेंट बॉन्ड और एफडी के कंपैरिजन में थोड़े से रिस्की माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हो गया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना। सेकंड ऑप्शन आप इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट जिसमें एवरेज हर साल आप 12 से लेकर 18% तक रिटर्न कमा सकते हो। हालांकि कुछ अच्छी कंपनीज में हम देखते हैं कि 20 से 25% तक की रिटर्न चली जाती है। लेकिन अगेन इस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्की है। आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आप म्यूचुअल फंड्स की भी सहायता ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन है कि आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी में पैसा लगाना। प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, यहाँ मुख्य समस्या यह है कि आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए। अगर आप लाख, 2 लाख, 5 लाख वाले हो तो प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो वहां अमाउंट ज्यादा रिक्वायर्ड है। और जो इनकम है, जो रेंट की जो इनकम, जो परसेंटेज अगर हम निकालें तो रेंटल इनकम 2 से 3% की होती है। लेकिन आपको प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल सकता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि रेट 1 साल, 2 साल, 4 साल में डबल तक हो जाते हैं। तो बट अगेन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किस जगह प्रॉपर्टी ली जाए। उसमें काफी कागजी कार्रवाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि आम इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी ज्यादा सुटेबल नहीं है। और फोर्थ है कि आप इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के बुलियंस में इन्वेस्ट करें। गोल्ड के अंदर क्या है कि रिटर्न्स कभी हम देखते हैं कि बहुत अच्छी मिल रही है और कभी बहुत कम मिल रही है। अगर आप गोल्ड के रेट को ध्यान से देखो, 2010 से हम देखना स्टार्ट करते हैं। 2010 के अंदर गोल्ड 18,500 के राउंड रेट था। ये 18,500 10 ग्राम का रेट है, 1 तोले का देसी भाषा में बात करें तो। फिर 2011 में बढ़ के 26,400 हो गया एक साल में। 2012 में फिर और 5,000 बढ़ के 31,050 रुपए हो गया। लेकिन 2012 के अंदर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, 12 से लेकर 2018 तक यही 31,000 के बीच ही मूव होता रहा। हाँ, लेकिन 18 के बाद में लगातार काफी ग्रोथ हम गोल्ड में देख रहे हैं। और लास्ट अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने देखा है कि गोल्ड 80,000, 90,000 के राउंड भी टच करके आ गया है। तो बट गोल्ड में इन्वेस्ट तो कर लोगे आप। सबसे बड़ी समस्या आती है गोल्ड को संभालने की, कि गोल्ड को रखे कहाँ, लॉकर में रखना पड़ेगा या घर में कहीं सेफ जगह रखना पड़ेगा। हालांकि इसकी जगह गोल्ड के सॉवरेन बॉन्ड भी आए थे, बट वो बंद हो गए हैं। अभी लेटेस्ट खबर है कि बंद होने वाले हैं। लेकिन अब ईटीएफ्स का भी अच्छा ऑप्शन है, आप गोल्ड के ईटीएफ के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने मोटा मोटी बात की कि आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। फटाफट नाम लेते हैं। पहला, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, एफडीज वगैरह के अंदर। सेकंड, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। फोर्थ, बुलियंस में।